नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मंडे की सुबह और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। साथ ही इस नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे कुछ नए चेहरों के साथ। फिलहाल बाजार आपके सामने करीब 100 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी कर रहा है कारोबार। आप कह सकते हैं एक और शांत शुरुआत देखने को मिल रही है इस हफ्ते की। निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और बाकी मार्केट भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का प्रदर्शन वहां पर बनता दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक भी इस समय हल्की सी नरमी के साथ ही कारोबार करता हुआ करीब 120 अंकों की गिरावट यहां पर देखी जा रही है। वहीं आप गौर करिएगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्या हो रहा है और साथ ही साथ कंट्रीब्यूटर्स क्या है। तो मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा आज आपको साफ दिखाई दे रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर आप सुबह से इस समय तुलना करेंगे तो जहां खुले थे उसके सामने बढ़ने और गिरने वाले शेयरों के बीच जो गैप था वो थोड़ा सा नैरो होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली फिर जोर पकड़ रही है। अब कुछ पॉकेट्स जहां पर स्ट्रेंथ है और जहां पर वीकनेस। स्ट्रेंथ में बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बहुत ही मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। इनकाउंटर्स में बहुत ही मामूली योगदान है। जो बड़ा ड्रैग है वो एचडीएफसी बैंक, भारती, एमएनएम और टीसीएस की तरफ से इस समय आ रहा है। ये फिलहाल है आपके लिए ताज़ा हाल इस समय मार्केट का। अब ऐसे में क्या ट्रेड लेना है, किन स्टॉक्स पर आप फोकस करेंगे, हमारे साथ हमारे नए जानकार जुड़ रहे हैं, उनसे होगी बातचीत। इस हफ्ते अरुण कुमार मंत्री, अमोल अठवले और देवांग शाह के बीच रहेगा मुकाबला। पहले मार्केट का हाल इनसे समझ लेते हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए। कंसिडरिंग पिछले हफ्ते ही थोड़ा सा वाइंड डाउन करने लगा था बाजार और डर यही था कि शायद हम 23,300 तक फिसलेंगे, लेकिन वहाँ 24,300 से संभल कर 24,655 के लेवल्स इस समय हैं। अमोल, अप्रोच क्या होगी, क्या वोलेटिलिटी जारी रहेगी? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक ओवरऑल टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो एक लास्ट फ्राइडे में काफी रोलर कोस्टर एक्टिविटी हुआ था। आई थिंक उसी के कारण आज मार्केट में थोड़ा सा दबाव है ऊपरी लेवल पे। मुझे लगता है एक रेंज ओपन हो गया है निफ्टी के लिए। अगर हम देखते हैं तो आई थिंक 24,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए और 24,800 एंड 900 ये दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। मुझे लगता है आई थिंक आने वाले दिनों में भी मार्केट सीमित दायरे में रहेगा, बट अपॉर्चुनिटीज है मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्टिविटी और बढ़ते हुए पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप में एक्टिविटी रहेगी, इंडेक्स से थोड़ा बच के चलना है। अरुण, आपकी अप्रोच? अरुण, चलिए, अरुण से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो देवांग से पूछ लेते हैं। देवांग, आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है देवांग, आप शायद म्यूट पर हैं। सॉरी, गुड मॉर्निंग। हमें भी लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है तो इंडेक्स से बच के चले। जहां तक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, 24,500 का एक सपोर्ट है और 25,000 का एक रेजिस्टेंस है, हमें लगता है दायरे में देखते मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, 53,100 इज अ सपोर्ट है फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। 54,100 और लेवल्स वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर। अरुण से भी पूछ लेते हैं उनकी अप्रोच क्या रहेगी। अरुण, आपका क्या इरादा है, कैसे अप्रोच करें? क्या स्टॉक स्पेसिफिक्स वाला हफ्ता रहेगा एक बार फिर? देखिए, गुड मॉर्निंग अक्षरा जी। देखिए, मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना चाहिए। ये दो रोज कोई ना कोई सेक्टर आके मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम है। और जहां तक निफ्टी की बात है, 24,600 24,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है किसी भी गिरावट पे आता है 24,600 के आसपास तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। 24,550 या 24,500 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए। एक वापस रिकवरी मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में देखने को मिल सकती है, तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स है। और स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर मुझे लग रहा है सेक्टर रोटेशन काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक और सेक्टर रोटेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। ये फिलहाल आपके लिए एक रफ आइडिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, एक एक करके ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। देवांग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टिटागरा रेल सिस्टम। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो एक रिवर्सल पैटर्न देखते मिला डेली चार्ट। तो टिटागरा वैगन बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखता है 1294। टारगेट है 1475। 1475 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेज़ी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे। एक बाई साइड का ट्रेड और इस स्टॉक में करीब 4-4.5% तक के गेंस वैसे भी बन रहे हैं। खरीदारी देखने को मिल रही है। 1294 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय की राय है। टीटागढ़ रेल पर एक बाय कॉल। अमोल, आपका ओपनिंग ट्रेड?
ये एक मान्यवर के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1343 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1440 के साथ, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1310। आज जरूर थोड़ा सा दबाव है सुबह से, बट लार्जर टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो काफी पॉजिटिव है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। सो ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ओके, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से के लिहाज से मान्यवर यानी कि वेदांत फैशंस में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी 1440 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। आप 1310 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे जब आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं, तो बाय साइड की ही रणनीति यहाँ पर आपके लिए है। अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? अगर अर्शद, मुझे लग रहा है पेपर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है और ये 1 से 2 दिन कैरी भी होना चाहिए, तो जेके पेपर में बाई करने की सलाह है। 473 474 के आसपास चल रहा है, तो 459 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 522 का ऊपर में टारगेट रखें। मुझे लग रहा है इसमें एक ब्रेकआउट ड्यू है और हो सकता है आज या कल के सेशन में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल जेके सीमेंट पे एक अपॉर्चुनिटी आपको साफ दिख रही है, बाय साइड का ट्रेड। जेके पेपर में एक अपॉर्चुनिटी, और जेके पेपर अपने बिजनेस को काफी कंसोलिडेट भी कर रहा है। उसके बाद ये स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 522 टारगेट, राइट अरुण? जी अर्शदा जी, 522 का टारगेट है एंड 459 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये फिलहाल आपके लिए जेके पेपर में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा भी है। चलिए दूसरे ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। आपने पहले तो वेदांत फैशंस दिया अमोल, अगला स्टॉक क्या है? दूसरा मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। 6995 के आसपास पिक किया था मैंने। ये भी पोजिशनल है। 7400 के टारगेट्स निकल के आ रहे। 6850 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। आई थिंक हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन किया है। मार्केट में भी अगर निफ्टी में बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक कंट्रीब्यूट करने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक फिर मोमेंटम जोर दिखा रहा है। ट्रेंड में एक अपॉर्चुनिटी 7400 की तरफ ये स्टॉक अटेम्प्ट कर सकता है, तो तेजी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे। 6950 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखिएगा, और ये फिलहाल एक काउंटर जहां पर कुछ कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देवांग, आपका दूसरा ट्रेड टीटागढ़ के साथ अगला क्या ऐड करेंगे? नेक्स्ट स्टॉक रहेगा LTI माइंट्री। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, हाई टॉप हाई डाउन स्ट्रक्चर है। पास्ट फ्यू डे से काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है, तो LTI माइंट्री खरीदी की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 6540, टारगेट है 7200। 7200 के लिए LTI माइंट्री में एक अपॉर्चुनिटी 6540 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन बाय साइड का ट्रेड बिग बॉय IT में LTI माइंट्री पर एक बाय साइड का ट्रेड आ रहा है। अरुण, आपका ट्रेड? अगेन दूसरा ट्रेड अनंत राज में रहेगा। अनंत राज इनफैक्ट हमने कल रिकमेंड भी किया है, तो सेम स्टॉक यहाँ पे भी शेयर करना चाहूंगा। तो अनंत राज में बाई करने की सलाह है। 780 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 758 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ऊपर में टारगेट 845 तक इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 45 के ऊपर के टारगेट के लिए एक तेजी का मौका अनंत राज में। देखिए, ये रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियों में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है, इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। 758 का स्टॉप लॉस लगाइए। अनंत राज में ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा डेटा सेंटर वाला भी काफ़ी बड़ा प्ले है, तो वो भी आपको जहन में रखना है जब आप इस स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं तो, या फिर कोई पोजीशन लेते हैं। अनंत राज में एक मौका तेजी का। चलिए, एक ट्रेड बचा है हमारे जानकारों का, उस पर आएंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आपका स्वागत है एक बार फिर CNBC आवाज़ पर। फोकस आज डिक्सन टेक्नोलॉजी पर है। मार्केट जहां पर आज थोड़ी सी शांत कारोबार दिखा रहा है, लेकिन एक दो स्टॉक्स है जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। डिक्सन मिसाल के तौर पर 4% के गेंस दिखा रहा है काउंटर। अब ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक में तेजी बनी है? ज़्यादा डिटेल्स के लिए यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए। तो क्लियरली आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज फोकस में है, क्योंकि वीवो इंडिया के साथ वो एक इलेक्ट्रॉनिक और जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जॉइंट वेंचर में खोलने वाले हैं। डिक्सन 51% इस जॉइंट वेंचर में होल्ड करेगा, और बाकी का 49% वीवो इंडिया के पास होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो चाइना +1 की स्ट्रैटेजी के तहत बहुत सारी ग्लोबल कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस खोल रही हैं, जिसका फ़ायदा डिक्सन जैसी कंपनीज को होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो थोड़े दिनों पहले नोमुरा की एक बाय रिपोर्ट आई थी।
18,650 के टारगेट्स के साथ। ऑब्वियसली वो टारगेट मीट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये जो गूगल पिक्सल फ़ोन है और जो नए स्मार्टफोन की अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी हो सकती है कंपनी के लिए आगे जाके। और HSBC को भी लगता है कि 50% का EPS CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको FY27 तक देखने को मिल सकता है। तो ब्रोकरेज को भी लगता है कि बहुत शानदार ग्रोथ रहने वाली है और कहीं ना कहीं नए नए जॉइंट वेंचर्स के साथ कंपनी इस ग्रोथ को और भी बढ़ावा देती हुई नजर पड़ रही है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरली आए 1500 करोड़ और एडिशनल बढ़ती हुई दिखाई देगी जैसे जैसे रैंप अप होगा सेल्स का, तो वो भी एक इनसाइट यहाँ पर आपको फैक्टर इन करनी है। टेक्निकली कोई ट्रेड लेना चाहेंगे अरुण आप इसमें? आउट ऑफ कोर्स खिलाड़ी क्या स्थिति दिख रही है चार्ट्स पर? देखिए मुझे लग रहा है इजीली ये स्टॉक 19,000 के पार जाना चाहिए और बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है और 18,600 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो क्लियरली 19,100 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई रिस्क ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी 3.5% ऊपर है और बड़ी पॉजिटिव न्यूज के साथ ये स्टॉक आज ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक रिस्क लेके बाय करके चल सकते हैं। 19,200 तक के टारगेट रहेंगे और 18,400 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को 1 से 2 दिन के लिए बाय कर सकते हैं। 1 से 2 दिनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली बन रही है, एक मोमेंटम है। चलिए, लेकिन एक एक ट्रेड तो आप लोगों ने वैसे भी देना है, तो वो क्या रहेगा? अरुण बताइए क्या जोड़ रहे हैं आप? की बात हो रही थी तो मुझे लग रहा है अंबर एंटरप्राइजेस में एक रिवर्सल अच्छा देखने को मिल रहा है। 5980 5970 के आसपास ये चल रहा है, तो स्टॉक को बाय करें। 5780 आज का लो का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है 6400 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है, तो 6410 के टारगेट के लिए बाय करें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिन में मोमेंटम में रह सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अंबर एंटरप्राइजेज। अभी हम बात कर रहे थे डिक्सन की, और अंबर भी दरअसल रेडार पर आता हुआ यहाँ पर भी एक मोमेंटम देखने को मिला है। अमोल आपका ट्रेड? एक मैं HDFC लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। कॉन्ट्रा बेट है ये, बट लेवल्स अच्छे हैं। आई थिंक एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी हुआ है। 630 के आसपास मैंने पिक किया था, ये भी पोजिशनल है। 670 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, 620 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 620 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा और स्टॉक जा सकता है 670 की तरफ। एक मौका तेजी का यहाँ पर साफ बन रहा है, तो ये एक बाय साइड का ट्रेड। ठीक है, देवांग आपका ट्रेड? मेरा थर्ड स्टॉक यहाँ रहेगा केशोराम इंडस्ट्रीज। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है, जो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो केशोराम इंडस्ट्रीज खरीदने की सलाह है। 225 का स्टॉप लॉस रखना है 249 के टारगेट के लिए। 249 के टारगेट के लिए एक तेजी वाला ट्रेड, 225 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे, एक रिकैप भी लेकर आएंगे आपके लिए, बने रहिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने रिटर्न्स क्या बनाए हैं आज सुबह में, उसका एक जायजा लेंगे। जो जो ट्रेड्स देने थे वो तो आ चुके हैं, एक एक करके देखते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट में जहां पर ऊपरी लेवल से दबाव बना है। तो अरुण कुमार मंत्री ने JK पेपर 522 के लिए लिया, 459 स्टॉप लॉस है। अनंत राज बाय साइड का ट्रेड, 845 का टारगेट, 758 स्टॉप लॉस। और अंबर एंटरप्राइजेज 6410 का टारगेट और 5780 का स्टॉप लॉस बना है। JK पेपर 0.32%, अनंत राज ज्यादा घूम रहा है, करीब 1% ऊपर, और अंबर थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेड करता हुआ। ये है पहला पोर्टफोलियो। अब अमोल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो अमोल कह रहे हैं कि वेदांत फैशंस में बाय करना है, 1440 टारगेट, 1310 स्टॉप लॉस। ट्रेंड इन्होंने बाय साइड पर रखा है, 7400 टारगेट है, 6850 का स्टॉप लॉस। और HDFC लाइफ 670 का टारगेट, 620 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये फिलहाल हल्का सा पॉजिटिव है, बाकी दो काउंटर्स हल्के से नरम आपको दिखाई देंगे। अब आते हैं देवांग के पोर्टफोलियो। तो टीटागढ़ वैगन्स के साथ या फिर टीटागढ़ रेल के साथ दरअसल इनकी पारी की शुरुआत हुई है। 1475 टारगेट है, 1294 स्टॉप लॉस। LTI माइंट्री 7200 का टारगेट, 6540 का स्टॉप लॉस। और केशोराम इंडस्ट्रीज 249 का टारगेट, तेजी का कॉल इन्होंने लिया है। केशोराम फ्लैट, लेकिन 1% का दबाव टीटागढ़ में। LTI भी थोड़ा सा नरम ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाय द वे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई, विक्स इंडेक्स करीब 10% का उछाल दिखा रहा है, तो वो भी एक ड्रैग साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। इस बीच अरुण लीड कर रहे हैं, 1% के रिटर्न्स इनके, 0.23% का नेगेटिव रिटर्न अमोल का है, -1% का नेगेटिव रिटर्न देवांग का। हफ्ते की शुरुआत ही हुई है, पूरा हफ्ता बाकी है आगे, तो किस तरह के ट्रेड्स हमारे जानकार लेकर आएंगे उस पर हमारी नजरें रहेंगी। गुड लक टू यू जेंटलमैन, और जो भी बदलाव होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप जब भी शेयर करेंगे वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर जाएगी। और ऑफ कोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र में मैं अपडेट आपके लिए लेकर आऊंगी।
निफ्टी के 50 में से बाय द वे 48 शेयर अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं और यही स्थिति सेंसेक्स के साथ भी है। 30 में से 28 शेयर नेगेटिव टेरिटरी में, यानी कि दबाव बढ़ता हुआ। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी और 100 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक भी। लेंगे एक ब्रेक, आगे कमोडिटी मार्केट का एक्शन रहेगा रेडार पर। आप बने रहें CNBC आवाज पर।